दोस्तों प्लैनेट एक्स यानी कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है। एक समय ऐसा था जब वैज्ञानिकों को इसके एग्जिस्टेंस पर 100% यकीन था, पर आज इससे जुड़ी थियरीज को एक के बाद एक रिजेक्ट किया जा रहा है। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से ब्लैक होल्स के बारे में पता चला, एक समय वो खुद ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे, पर आज हम यूनिवर्स में मौजूद ऐसे करोड़ों ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं और कुछ की तो हम इमेजेस भी ले चुके हैं। यूनिवर्स की एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली है एंटी मैटर। अब दोस्तों हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में 14 एंटी मैटर स्टार्स खोजने का दावा किया है। जी हाँ, जिस एंटी मैटर के सिर्फ 1 ग्राम की कीमत $62.5 ट्रिलियन है, यूनिवर्स में उससे बने स्टार्स हो सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वैज्ञानिक किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं और क्या एंटी मैटर स्टार्स सच में पॉसिबल है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए आज चलते हैं एंटी मैटर यूनिवर्स की खोज में। दोस्तों एंटी मैटर वो मैटर है जो एंटी पार्टिकल से बना हुआ होता है। जहां प्रोटॉन के लिए एंटी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए एंटी न्यूट्रॉन होता है। अब नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का मास एग्जैक्टली सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ इनके चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट में देखने को मिलता है। अब जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के आपस में टक्कर होती है तो ये दोनों तबाह हो जाते हैं और ढेर सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के दौरान सिर्फ मैटर ही नहीं बना था, बल्कि उतनी ही क्वांटिटी में एंटी मैटर का फॉर्मेशन भी हुआ था। लेकिन जब हम आज के यूनिवर्स पर नजर डालते हैं तो हमें यहाँ पर एंटी मैटर का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आता। अब भाई नॉर्मल मैटर की तरह अगर एंटी मैटर भी इतनी आसानी से अवेलेबल होता तो हम सैड में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक नैनोग्राम एंटी मैटर को क्यों बना रहे होते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के दौरान एक नहीं बल्कि दो यूनिवर्स बने थे। एक यूनिवर्स मैटर का है जिसमें हम रहते हैं और एक हमारे यूनिवर्स के बाहर है जो पूरा का पूरा एंटी मैटर का बना हुआ यूनिवर्स है। अब हो सकता है कि ये अपने वाले यूनिवर्स की कंप्लीट मिरर इमेज हो, मतलब वहां भी शायद मेरी यानी कि एंटी कौशिक की ऑडियंस एंटी यूट्यूब पर ये एंटी वीडियो देख रही होगी। खैर बात करते हैं उस खोज की जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान करके रख दिया था। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर एक अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। अब साल 2018 में जब इससे एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसने 2 एंटी हीलियम के न्यूक्लियाई को डिटेक्ट किया। अब थोड़ा पुराना डेटा निकाला गया तो वैज्ञानिकों को 6 और ऐसे एंटी हीलियम न्यूक्लियाई के सबूत मिले। अब दोस्तों एंटी मैटर का फॉर्मेशन सिर्फ लैब में नहीं होता, बल्कि ये नेचुरली भी पॉसिबल होते हैं। जब कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती है या फिर जब बिजली कड़कती है तब भी एंटी मैटर के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, बट ये काफी कम यानी कि नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है। पर इतना बड़ा पार्टिकल जिसे हम यूनिवर्स में डिटेक्ट कर पाए वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं बन सकता। अब ये पार्टिकल्स केवल एक ही जगह पर बन सकते हैं और वो है एंटी मैटर स्टार्स, जिन्हें एंटी स्टार्स भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसी कोई चीज तो हमें आज तक मिली ही नहीं है, तो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकती है ना। वेल मेरे दोस्त, साल 2018 के पहले तो हमने एंटी हीलियम के पार्टिकल्स भी डिटेक्ट नहीं किए थे, पर आज ये रियलिटी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये एंटी स्टार रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो आखिर ये कैसा होगा और यूनिवर्स में 14 एंटी स्टार्स के नंबर तक साइंटिस्ट कैसे पहुंचे। अब दोस्तों एक एंटी मैटर स्टार जिसे हम देख सकते हैं उसे ठीक नॉर्मल स्टार्स की तरह ही होना चाहिए, तभी तो हम इनके बीच डिफरेंसेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब अगर ये हमारे ही यूनिवर्स में है तो इसके चारों तरफ मैटर की भी अच्छी खासी प्रेजेंस भी होगी। अब जब ये अपनी ग्रेविटी से अपने अराउंड मौजूद गैस और डस्ट को पुल करेंगे तो मैटर के पार्टिकल्स एंटी मैटर से मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब इस लाइट में एक खासियत ये होगी कि इसमें गामा रेज की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी जो कि एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेंगी। अब साल 2008 में नासा ने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया था जो कि धरती की लोअर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप से हासिल हुआ पिछले 10 साल का डेटा निकाला
जिसमें करीब 6000 ऐसे लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स के सबूत मिले जिनसे आने वाली गामा रेज डिटेक्ट की गई थी। अब इनको गामा रेज की राइट फ्रीक्वेंसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया और ये भी देखा गया कि इनमें से कौन से सोर्सेस को हम कैटलॉग कर चुके हैं और कौन से सोर्सेस से हम आज भी अनजान हैं। मतलब मान लो कि एक गामा रे हमने प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आती हुई डिटेक्ट की है, तो इस स्टार के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, तो इसे तो हम एंटी स्टार नहीं मानेंगे, राइट। अब इस तरह से वैज्ञानिक लगातार ऑब्जेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करते रहे और आखिर में उनके पास 14 पॉसिबल कैंडिडेट्स बचे। तो इस तरह से हम 14 एंटी स्टार्स के नंबर तक पहुंचे हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा सच में है तो यूनिवर्स के हर 4 लाख नॉर्मल स्टार्स के लिए कम से कम एक एंटी स्टार तो जरूर होना चाहिए, यानी कि ये नंबर अभी और भी बढ़ सकता है। पर यार एंटी मैटर स्टार्स वाली हमारी ये थियरी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है, क्योंकि गामा रे फ्लैशेस तो हमें पल्सार्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल से भी रिसीव हो सकती है। अब क्या पता जिस डिटेक्टर से हमने एंटी हीलियम को डिटेक्ट किया है उसी में कोई फॉल्ट हो। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता भाई कॉस्मिक रेज के कारण भी कोई बड़ा एंटी पार्टिकल बन गया हो और उसी को डिटेक्ट करके हम एंटी स्टार के ख्वाब देख रहे हो। वेल दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिन नेचुरल प्रोसेसेस में हम एंटी मैटर के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में बनती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सिर्फ एक ही एंटी प्रोटॉन बनता है या एक ही पॉजिट्रॉन बनता है, पर एंटी हीलियम 2 एंटी प्रोटॉन्स और 1 या 2 एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारी नॉन नेचुरल प्रोसेसेस में नहीं बन सकती। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन को एज्यूम करते हैं जहाँ पर एंटी मैटर पार्टिकल्स बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब किसी एक्सप्लोडिंग स्टार से निकलने वाली हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज इंटरस्टेलर स्पेस में जमा गैस क्लाउड से टकराती है तो यहाँ भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बड़ी साइज के कॉम्प्लेक्स एंटी पार्टिकल्स बन सकते हैं। अब इस प्रोसेस को स्पेलेशन कहा जाता है, लेकिन अपना वाला मैटर उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले केस में भी फिट नहीं बैठता। अब रीजन ये है कि एंटी हीलियम भी एक प्रकार के नहीं होते। जो 6 एंटी हीलियम अर्लियर रिकॉर्ड्स में पाए गए थे वो 2 एंटी प्रोटॉन्स और 1 एंटी न्यूट्रॉन से बने थे, जो स्पेलेशन से बन सकता है। लेकिन जिन 2 एंटी हीलियम ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था वो 2 एंटी प्रोटॉन्स और 2 एंटी न्यूट्रॉन से बने थे और स्पेलेशन से इनका फॉर्मेशन किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों, कुछ थियरीज में ये भी बताया गया है कि जब डार्क मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एंटी मैटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली थियरी भी 2 एंटी प्रोटॉन्स और 2 एंटी न्यूट्रॉन्स वाले एंटी हीलियम को प्रोड्यूस नहीं कर सकता और इसको तो हमें कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डार्क मैटर जो ऑलरेडी इमेजिनरी है उसके ऊपर हम एक और इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इसके 2 पार्टिकल्स मिलकर एंटी मैटर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके ऊपर एक और इमेजिनेशन कि ये एंटी हीलियम को बना रहे होंगे। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट एंटी स्टार को ही इमेजिन करके चले। लेकिन यार इस इमेजिनेशन में रियलिटी की खुशबू तब आएगी जब हम और भी एंटी हीलियम पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। पर दोस्तों, ये इतना भी इजी नहीं है जितना कि ये सुनने में लग रहा है, क्योंकि हर 10 करोड़ हीलियम पार्टिकल्स पर हम सिर्फ 1 एंटी हीलियम को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनमें भी 2 अलग अलग टाइप के ही वैरायटी होते हैं। अब शायद आपको लग रहा हो कि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े वैज्ञानिक सिर्फ फेम पाने के लिए या दुनिया भर में अपने एक्सपेरिमेंट की बज़ क्रिएट करने के लिए इसे ओवररेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि AMS एक्सपेरिमेंट का हेड कोई नौसिखिया नहीं बल्कि सैमुअल तिंग है। अब अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मेसोन पार्टिकल की खोज की थी और इसके लिए इन्हें साल 1976 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सैमुअल और इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े वैज्ञानिक इस बात का दावा नहीं करते कि उन्होंने एंटी मैटर स्टार्स को खोज ही लिया है, बल्कि उनका कहना है कि वो इससे जुड़ा और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड होपफुली आने वाले दिनों में हमें इसकी और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, साल 2022 के अंत या 2023 के शुरुआत में गैप्स यानी कि जनरल एंटी पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट भी शुरू होने वाला है। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक हाई एल्टीट्यूड बलून को अंटार्कटिका के ऊपर उड़ाया जाएगा और एंटी ड्यूटेरियम और एंटी हीलियम जैसे पार्टिकल्स की खोज करने की कोशिश की जाएगी। अब एंटी ड्यूटेरियम भी एंटी हीलियम की तरह ही एक बड़े साइज का एंटी पार्टिकल होता है जो 1 एंटी प्रोटॉन और 1 एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब अगर हम फ्यूचर में एंटी स्टार्स की इस थियरी को प्रूव करने में कामयाब होते हैं तो हमें हमारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को री इमेजिन करने की जरूरत होगी
आज हम एंटी मैटर के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर के एग्जिस्टेंस तो कंफर्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर ये आता है कि चलो मान लेते हैं कि यूनिवर्स में एंटी स्टार्स मौजूद है, तो ये सारे स्टार्स उस समय के ही होंगे जब बिग बैंग हुआ था, राइट? क्योंकि इनको बनाने के लिए नॉर्मल गैस क्लाउड्स तो नहीं चलेगा, राइट? इनके फॉर्मेशन भी एंटी गैस क्लाउड से ही होगा और ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि बिग बैंग के बाद से अब तक ये एंटी गैस क्लाउड्स हमारे यूनिवर्स में रहते हुए नॉर्मल मैटर से कोलाइड नहीं किए होंगे। अब इंटरेस्टिंगली अगर ये एंटी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें 1380 करोड़ साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि बिग बैंग के बाद इनका फॉर्मेशन अलग से हुआ हो ये पॉसिबल नजर नहीं आता। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई 1380 करोड़ साल से ये एंटी स्टार्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब तब खोजेंगे जब हम एंटी स्टार्स को खोज लेंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या एंटी मैटर स्टार्स पॉसिबल है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।